चलिए दोस्तों, जोहार जय आदिवासी जय बिरसा। मैं आपके साथ प्रोफेसर कैलाश वसावे महाराष्ट्र नागपुर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा यूट्यूब का चैनल, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, आदिवासी ये जो शब्द है या फिर इसकी परिभाषा है, इस पे बहुत सारी राजनीति चल रही है। तो मेरा पहला जो कंटेंट बेस्ड वीडियो है आदिवासी के ऊपर का, तो मैं आदिवासी कौन है इसके ऊपर मैं परिप्रेक्ष्य रखना चाहता था कि क्या असल में आदिवासियों को क्यों कहा गया है आदिवासी, और क्या अन्य ऐसे शब्द जो हैं वो आदिवासियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि आदिवासी कौन है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आदिवासी कौन है। तो जहाँ तक हम आदिवासियों की बात करते हैं तो संविधानिक परिभाषा जो है आदिवासियों की, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। लेकिन आदिवासियों की परिभाषा करना सोशोलॉजिस्ट या फिर एकेडमिशियन के लिए या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए आसान नहीं माना जाता है। तो क्या ये आदिवासी जो शब्द हैं, क्योंकि आदिवासी को आदिवासी की नज़र से ना देखा जाने की वजह से उनकी जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर जो एकेडमिशियन हैं, उनकी मनगढ़ंत कहानी होती है कि आदिवासियों का मतलब कोई जंगली हो या फिर रानटी, अनपढ़, गवार, और वो ऐसे तक सुना जाता है कि आदिवासी मतलब इंसान ही इंसान को खाते हैं। यहाँ तक कि भी जो शहरी लोगों की मानसिकता है यहाँ तक होती है। तो क्या होता है कि एक ऐसा गुट है जिसको हम राइटिस्ट गुट मानते हैं, वो क्या कहता है कि आदिवासी को वनवासी कह के संबोधन करता है, आदिवासी को वनवासी मानता है। लेकिन क्या ये सब आदिवासियों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग किए गए हुए शब्द हैं? क्या ये एक सोची समझी साजिश है आदिवासियों के खिलाफ? आदिवासियों को पिछड़ा या फिर मागास बोलकर आदिवासियों को उनकी संस्कृति या फिर सभ्यता से उनको गलत ठहराने का ये प्रयास है, ऐसा ये मेरा मानना है। और क्या है कि जब आदिवासी यह जो शब्द है, जब हम इसको बोलते हैं तो आदिवासी मतलब प्रकृति पूजक, आदिवासी मतलब इस धरती का पहला इंसान माना जाता है। और सही भाषा में अगर हम किसी ग्रह के बिना अगर कोई बायस माइंड से अगर आदिवासी शब्द की परिभाषा करेंगे तो आदिवासी धरती का मूल मालिक होता है, जो मूल निवासी होता है वो आदिवासी होता है। ऐसे सही मायनों में हमें आदिवासी की परिभाषा मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म स्थापित होने से पहले आदिवासी की जो है धर्मपूर्व संस्कृति या फिर सांस्कृतिक धरोहर जो है आदिवासियों की, वो धर्म से पूर्व मानी जाती है और निसर्ग पूरक व्यवहारों के लिए आदिवासियों को माना जाता है। तो आदिवासी इस शब्द के अलग अलग शब्द हैं, जैसे कि हम आदिवासियों को इंडिजिनस पीपल बोलते हैं, एब्रोरिजिनल पीपल भी बोलते हैं, या फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन ये शब्द बोलते हैं। लेकिन ये जो है एब्रोरिजिनल या फिर इंडिजिनस या फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन, ये जो शब्द हैं ये आदिवासियों के लिए सम्मानपूर्वक या फिर सभ्यतापूर्वक शब्द हैं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों में या फिर जहां आदिवासियों को नीचा दिखाने का है, सामाजिक और धार्मिक अर्थों में ये लिया नहीं जाता। लेकिन जब हम आदिवासी शब्द का जब हम मीनिंग देखते हैं कि ओरिजिन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जब हम देखते हैं तो जनजाति का मतलब क्या होता है। तो ये जो जनजाति का मतलब है कि ये जो ट्राइब ये शब्द हैं, ये लैटिन की जो भाषा है, लैटिन भाषा है वहाँ के ट्राइबस से आता है, जिसका अर्थ होता है कि 1/3, जो एक तृतीयांश होता है और किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अपनी पारंपरिक अधिकारों के लिए निष्ठापूर्वक जो रहते हैं, उनकी प्रकृति के साथ मिलजुल कर उनका व्यवहार रहता है, उनको हम जनरली ट्राइब मानते हैं। लेकिन क्या ये जो शेड्यूल ट्राइब का यूज़ किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर प्रशासनिक कारणों से, क्या ये सही है, ये आपको विचार करना होगा। लेकिन जब आदिवासी खुद को प्रकृति के एक समान मानता है तो इसका मतलब यही है कि आदिवासियों की बोली या फिर जो भी लोक साहित्य हो, मौखिक साहित्य हो, या फिर जो कोई रीति रिवाज कस्टम हो, या फिर जो भी उनके आचरण के नियम हैं,
वो एक सामाजिक नियंत्रण के तहत अपने वर्तन के लिए या फिर अपने रहन सहन के साथ ये पीढ़ीगत हेरिडिटरी ये चलते आए नियम है जो आदिवासी मानता है, पालता है, और इसी के बलबूते पर आदिवासी आज भी अपनी जो अलग पहचान है वो बनाए रखे हुए हैं। तो आदिवासियों का बसेरा जहाँ घने जंगलों में हमें मिलता है, पहाड़ों में, समुद्री द्वीप या फिर तट पे मिलता है, जहाँ कहाँ नैसर्गिक संपदाएं होती हैं, जहाँ अन्न और पानी अच्छे से मिलता है, वहाँ आदिवासी पाया जाता है। और ऐसा होता है कि कई भी अगर दो समुदाय अगर एक ही जगह पे अगर निवास भी करते हो तो उनकी भाषा या फिर रहन सहन में अलगाव या फिर प्रफुल्लता जो है वो हमें नज़र आएगी। जैसे कि मैं जिस नर्मदा घाटी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भील जो आदिवासी समूह है या फिर उनका समुदाय है, उनमें बहुत सारे ऐसे जो समुदाय हैं, जैसे कि भीलों में पाए जाते हैं कि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उसमें डोगरा भील ये एक आता है, साथ ही साथ देहवाल आते हैं, नोयरा भी आते हैं, पावरा, ये जो भील समुदाय से जुड़े लोग हैं, इनमें कहीं कहीं समानता तो मिलती है, लेकिन जब हम देखते हैं उनकी भाषाओं की ट्यूनिंग के ऊपर या फिर कई कई ऐसे शब्द जो होते हैं या फिर उनके जन्म और मृत्यु के जो भी रीति रिवाज हैं उनमें हमें अलगता मिलती है। उनका पहनावा जो है, उनके जो भी ड्रेस कोड है उनमें भी, उनके अलंकार जो दान दागिने होते हैं उनमें भी अलगता पाई जाती है। तो आदिवासियों का ये जो अलगता है या फिर ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको नोटिफाइड करके आदिवासियों का शब्द प्रयोग ना करते हुए आदिवासियों को जनजाति, ये जो शब्द हैं ये प्रशासनिक सहजता के लिए कहा गया है। ऐसा तो प्रशासकीय या फिर प्रशासनिक कारण तो दिया जाता है, लेकिन ये जनजाति कह के आदिवासियों के साथ छल कपट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो जनजाति के अर्थों में जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो कई ऐसे जो मानव वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि आदिवासी का, जनजाति का मतलब गिरिजन है या फिर वनवासी हैं या फिर वन्य जाति। साथ ही साथ ट्राइबल को तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्लैक इंडियंस या फिर मेरे उत्तरी पूर्व देशों में बहुत ऐसे घिनौने नाम से भी ये शब्द कहकर मुझे लगता है कि आदिवासियों को अपमानित किया जाता है, क्योंकि यह जो शब्द हैं ये पूर्वग्रह दूषित हैं, ये अपमानित किए जाने वाले शब्द हैं, क्योंकि इनसे आदिवासियों की जो सभ्यता है या फिर सांस्कृतिक धरोहर है वो स्पष्ट नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। और क्या है कि हमें आदिवासी ना कहकर अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर वन जाति कहना ही ये गाली के बराबर है, ऐसा जो हमारे संविधान सभा के बहस के दौरान आदिवासी नेता माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था, जो आदिवासियों के लिए गौरवपूर्ण है। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में जो स्पीच है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये आदिवासियों के ऊपर जो भी राजनीतिक माहौल आज चल रहा है कि आदिवासी जो 9 अगस्त को जो आदिवासी इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल जो है उसको ना मनाते हुए जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर बिरसा मुंडा के जो जन्मदिन है उस दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाकर राजनीति हो रही है, या फिर अभी गुजरात के इलेक्शन के दौरान या फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोई कह रहा है कि आदिवासियों को आदिवासी कहना चाहिए, वनवासी नहीं कहना चाहिए। तो क्या है कि ये हक देने की बात तो करते हैं, लेकिन आदिवासी इस शब्द को ना कॉन्स्टिट्यूशन में नोटिफाइड किया गया है या फिर संवैधानिक अर्थों में उसको लिया गया नहीं। तो ये मेरा मानना है कि ये एक आदिवासियों को गुलाम बनाने की राजनीति है, ये एक जोरों की राजनीति चल रही है। ऐसे में आदिवासी कौन है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, और सही मायनों में आदिवासी की ये परिभाषा क्या है, ये ज़रूरी है जानने के लिए। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आदिवासी हूँ, था और रहूँगा। और साथ ही साथ मेरा यह मानना है कि आदिवासी इस शब्द के लिए मुझे, जैसे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी मानते थे कि मुझे आदिवासी के अलावा दूसरा कोई भी शब्द जो है वो मान्य नहीं है, यही मेरा कहना है कि मुझे आदिवासी बोल दो, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। तो इस वीडियो में
मैं यही कहूँगा, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ या फिर सगाजनों के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो में ये जो शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन है उसकी क्या परिभाषा है, इंडिजिनस पीपल का क्या मतलब होता है, या फिर आदिवासी ये जो शब्द हैं इसकी क्या क्या परिभाषिक अर्थ निकलते हैं, ये सारे जो हैं हम देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रोफेसर कैलाश होसाई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय बिरसा। धन्यवाद।